हम लोग खास करके इस समय अरुणाचल में जिस प्रकार का माहौल डैम के नाम पे डंडोरा भाजपा सरकार के द्वारा पीटा जा रहा है, इसको देखते हुए अरुणाचल में हर एक लोग बहुत ही मायूस है। क्योंकि जिस प्रकार से बोलिन दफ्तर में जो अफरा तफरी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये मानवता को शर्मसार कर रही हैं। जहाँ तक अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी का बात आती है, अरुणाचल में हम लोग एक इंडिजिनस पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य रहा है। जब शुरुआत में सियांग डैम के बात को लेकर हम लोगों ने हमारा प्रेसिडेंट माननीय तामी पांगु साहब के अगुवाई में, किपा नातुंग हमारा सेक्रेटरी जनरल के अगुवाई में हम लोग बोलिन 4 महीने पहले गए थे और हम लोग ने बोलिन में हम लोग देशी साहब से मुलाकात किया और हमारा जो विचार है अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो उनके साथ हमने उनके दफ्तर में हमने साझा किया। हमने वहाँ भी बहुत ही साफ सुथरे तरीके से हमने अपने बात रखा। हमने कहा था कि अगर आप वहाँ डैम निर्माण करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों का विश्वास को जीतना होगा। लोगों का विश्वास को जीतना होगा जब हम कहते हैं तो लोगों को बताना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को कंपनसेशन के साथ में पैसा तो उनको मिल जाएगा, लेकिन वो कहाँ रीसेटल कर पाएगा। इसके लिए एलोकेशन दिखाने के लिए हम लोग ने वहाँ में हमारा विचार, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा सेक्रेटरी की अगुवाई में हम लोग ने विचारों को वहाँ साझा किया। और हमने भी अपील किया हमारा बोलिन डीसी साहब को कि ये बातें एडीपी की बातें आप सरकार तक पहुँचाएँ। आपने देखा कि रिसेंट वायरल वीडियो में जो डेवलपमेंट हुआ है, चिंता सिंह एक औरत वुमेन को धक्का मुक्की में मारते हुए ये रिपोर्ट हो रहा है और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित भी है। इसमें आप क्या रिएक्शन है और मंत्री ने जो किया है उनके बारे में आप क्या रिएक्शन देना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही एक दुखदाई नज़ारा, हम जब भी हम अपना मोबाइल हम देखते हैं तो वो नज़ारा निरंतर चल रही हैं। और इसको एडीपी पार्टी एक राजनीति तरीके से उसको देख नहीं रहा। उनका चश्मा, हम लोग चश्मा का नंबर बदल नहीं रहा। लेकिन जिस प्रकार से जो मंत्री हैं, जिनको उनके लोगों ने उनको नेता चुना है, इस दिन के लिए उन लोगों ने नेता चुना नहीं है उनको। और जैसे कि भाजपा का जो मंत्री है, वो भाजपा का जो चेहरे हैं उनको वो बेनकाब कर रहे हैं। और जिस प्रकार का सहानुभूति लोगों के ऊपर जताना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करके ये एक अबला नारी पर अपना हाथ इस प्रकार से वार कर रहे हैं, जो जगजारी हो रही है और सबको शर्मसार कर रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर रही हैं। और हमको लगता है, एडीपी पार्टी को लगता है कि ये इस मंत्री पद के लिए लायक नहीं है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और इसका जिम्मेवारी हमारा राज्य का मुख्यमंत्री पेमा खांडू को लेना चाहिए। और अभी जो हो रहा है, हमें जो एनएचपीसी का जो ड्रिलिंग मशीन वगैरह आ रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ब्रिजें जला रहा है, और वहाँ में जो डेवलपमेंट हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, हम पहले दिन से ही एडीपी पार्टी अपना क्लियर स्टैंड वहाँ रख रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट क्षेत्र के लिए, कोई भी सरकार क्यों ना हो, प्रदेश के लिए अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं तो हम लोग ज़रूर इसको नकार नहीं रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप बिना जानकारी दिए हुए, बिना बताए हुए, लोगों को विश्वास में नहीं लाते हुए आप कोई भी मशीन लेके आएंगे, रातों रात आपका जो आप अपना मनमानी
जो अपना जो सरकार जो है मनमानी करना चाह रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और एक बात कहना चाहेंगे कि मंत्री ने कल का एक प्रेस स्टेटमेंट में ये कहा कि उन्होंने जो धक्का मुक्की में औरत को ठेला या जो भी किया मैंने किया वो एक सेल्फ डिफेंस में किया, 1 नंबर। 2 नंबर बात है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर 70% पब्लिक जो है डैम का पक्ष में है और 30% है पक्ष में नहीं है। इनमें आपको क्या राय रहेगा? देखिए, धक्का मुक्की का जो वीडियो है आप जग जाहिर हो चुके हैं और उसको आप उनको आप नकाब नहीं पहना सकते, क्योंकि जितने भी लोग वीडियो यहाँ वायरल हो रहे हैं उनको लोगों ने देखा, बहुत ही बारीकी से उनको देखा। और जिस प्रकार से सेल्फ डिफेंस का जब आप बात करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं उस वीडियो में वो जो महिला है वो उनके मंत्री साहब के आगे आगे चल रही हैं, ना उन्होंने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन वो पीछे से इस प्रकार से उन्होंने वार किया। ये बहुत ही शर्मसार कर रही हैं। साथ में जिस प्रकार से आप पूछ रहे हैं 70% 30%, देखिए अगर मेरा ज़मीन है तो मैं 1% भी अगर होता हूँ तो मैं अपने ज़मीन के लिए मैं आवाज़ ज़रूर करूँगा। तो लोगों को आवाज़ को दबाना, लोगों का आवाज़ को गोदने की कोशिश करना, ये कहाँ का डेमोक्रेसी है? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम चाइना में हैं और कहीं कम्युनिस्ट कंट्री में है, ऐसा नहीं है। ये इंडिया है जहाँ पे हम लोग को सब अपना अपना जो अधिकार है, 1 हो 2 हो, 1% हो 2% हो, हमको मिला हुआ है और इसको सरकार चिंता और उसको ज़रूर सोचना चाहिए। आने वाले दिन में एडीपी क्या सरकार का साथ काम करेंगे या एंटी डैम प्रोटेस्टर का साथ आप लोग कुछ ऐसे कुछ आप लोग का काम कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे आपने? देखिए, अभी जैसे कि हमने आपको कहा है कि सरकार, कोई भी सरकार हो प्रदेश में, जब कोई भी डेवलपमेंट का कार्य वो लोग करते हैं, हम लोग उनको ज़रूर समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपोजिशन पार्टी में हैं, हम अलग पार्टी में हैं, तो हमारा ये नहीं है कि हम अपना प्रदेश को, अपना देश को हम लोग तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। हम लोग ज़रूर हम लोग ज़रूर उनका सपोर्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन जब आप पब्लिक को ज़बरदस्त करेंगे, पब्लिक को अपना मनमानी, अपनी जो ताकत है उनको आप दिखाएंगे, तो हम लोग एडीपी पार्टी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो अभी डैम इशू में जो लोग प्रोटेस्टर हैं वे हम लोग साथ संपर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि ये पॉलिटिकली हम लोग किसी को भटकाने का हम लोग शब्द का यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अरुणाचल में हैं, अरुणाचल कोई भी क्षेत्र में अगर इस प्रकार का कोई भी गतिविधि लोगों के खिलाफ होगा तो अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी उनके साथ सदा सर्वदा उनके साथ आगे खड़े आ पाएंगे। अभी आप सिर्फ आपका तो एक प्रेस स्टेटमेंट ही है पूरा इशू में, क्या आप लोग फिजिकली वहाँ जाएंगे, जायजा लेंगे, पब्लिक का साथ बातें करेंगे, ऐसा कुछ आप लोग का पास मन में विचार है आप लोग का पार्टी का? देखिए, इसके लिए हम लोग कुछ रणनीतियाँ हम लोग बनाएंगे, आपके माध्यम से हम अरुणाचल के समस्त लोगों को बताएं। ये जो है, ये मसला जो है, अगर बहुत ही रोक टोक नहीं करते हुए मानवता के कल्याण के लिए ये भाजपा सरकार निरंतर अपने गतिशील को बढ़ाते रहेंगे, तो हम लोग यकीनन हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे, हम लोग उन तमाम लोगों से मिलेंगे जो इस समय पीड़ित है, जो दुखदाई है, जो रो रहे हैं, जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और हम समझ रहे हैं कि एडीपी पार्टी, हमारा अगुवाई माननीय तामी पांगु साहब और किपा नातोंग साहब के अगुवाई में हम लोग घटनास्थल पर जाएंगे और वहाँ हम निरीक्षण करेंगे।